ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है इस भक्ति रसामृत सिंधु के अमृतमय ज्ञानमय अत्यंत सुस्वादु सुमधुर यात्रा में। तो हम अभी भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं और हमने अब तक भगवान के 64 गुणों को संक्षिप्त में केवल नाम उनके देख लिए और इन 64 गुणों के पश्चात अब रूप गोस्वामी एक एक गुण को लेकर के शास्त्रों में जो जहाँ पर प्रमाण है उन गुणों के विषय में उनके श्लोकों सहित वे अब चर्चा करने वाले हैं। तो हम क्योंकि हम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य से उनके पुस्तक से उनके ग्रंथ से श्री भक्ति रसामृत सिंधु उससे हम पढ़ रहे हैं। तो हम इन संस्कृत श्लोकों को में न जाते हुए केवल प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसी को हम पढ़ते जाएंगे। अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो हम देख सकते हैं, अन्यथा हम प्रभुपाद जी के पुस्तक से इसे ग्रहण करेंगे। तो कल जहाँ से हमने विराम लिया था वहाँ से पढ़ना प्रारंभ करता हूँ मैं। पूर्वोक्त गुणों के साथ इन 4 असाधारण गुणों की गणना करने पर श्री कृष्ण के कुल गुण 64 बनते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने श्री परमेश्वर के स्वरूप में इन सब गुणों को सिद्ध करने हेतु नाना शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहला गुण है, अब हम एक एक गुण की चर्चा आरंभ करेंगे। तो सबसे पहला गुण है सुरम्यांग, सुरम्य अंग या सुरम्यांग, सुरम्य अंग। सुरम्य अर्थात अत्यंत मनोहर, अत्यंत मन को
आकर्षित करने वाला, मोहने वाला, और अंग अर्थात भगवान के अंग। तो सबसे पहला लक्षण जो है वो भगवान के अंगों का वर्णन है। अब का ये सब इतना मधुर, इतना मनोहर है सब, कि पढ़ने में भी बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि भगवान के एक एक गुणों का जब वर्णन होता है और उसमें यदि हम मन को स्थिर करके उसे सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान को देख रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही आनंददायक है ये हिस्सा जो है वो। तो आइए इसका रसास्वादन करते हैं। तो सुरम्य अंग, भगवान के अत्यंत सुमधुर, आकर्षित करने वाले, बड़े ही सुंदर, अत्यंत सुंदर अंग। तो पढ़ते हैं। भगवान के विग्रह के विविध अंगों की प्राकृत वस्तुओं में कोई उपमा नहीं है। भगवान के विग्रह के अर्थात कि भगवान के स्वयं के, या तो उनकी श्री मूर्ति की भी बात कर सकते, परंतु वास्तव में ये भगवान की बात है। तो भगवान के विग्रह अर्थात उनके शरीर क्षमा कीजिए, भगवान के शरीर के विविध अंगों की, उनके जो अलग अलग प्रकार के अंग हैं, उनकी प्राकृत वस्तुओं में, जो हम भौतिक जगत में जो कुछ भी सुंदर या आकर्षक देखते हैं या दूसरों के शरीर देखते हैं, उनके उन प्राकृत वस्तुओं में कोई उपमा नहीं। उपमा अर्थात उदाहरण कोई नहीं है। अर्थात कि आपको ये कहना हो कि भगवान के नेत्र, तो उन्हें कमल नयन कहते तो हैं, परंतु वास्तव में कमल इतना सुंदर होता नहीं जितने भगवान के नेत्र होते हैं। परंतु क्या करें, अब हम आदत पड़ गई है ना कि किसी भी अच्छी वस्तु को किसी अन्य अच्छी वस्तु के साथ तुलना करके हम बोलने की आदत हो गई है, वर्ष कई हजारों लाखों वर्षों से। तो शास्त्रों की आदत हो गई है उपमा देने की, इसलिए हम उन्हें कमल नयन कहते हैं। परंतु रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि उनकी कोई वास्तविक उपमा नहीं है। आप उनके नयन को बताना हो कि कितने सुंदर हैं, तो कुछ भी नहीं है। आप इतना बोल सकते हैं कि हाँ कितने सुंदर हैं, तो भगवान के नेत्र भगवान के नेत्रों के जैसे सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के नेत्र भगवान के नेत्रों से अधिक सुंदर और कुछ नहीं। तो फिर उपमा भी देनी हो तो उनकी ही दे सकते हैं। ये मेरा मनोभाव प्रकट कर रहा हूँ। तो भगवत रूप के उत्कर्ष को समझने में असमर्थ साधारण लोगों के बोध के लिए ही उन्हें लौकिक उपमा दी जाती है। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि भगवान के स्वरूप को समझाने के लिए, वो भी किसे, हमारे जैसे असमर्थ सामान्य लोगों को समझाने के लिए कि भगवान कैसे हैं, लौकिक उपमा अर्थात कि संसार से कुछ सुंदर वस्तुओं की उपमा, विशेष रूप से कमल ही कमल, चेहरा भी कमल, आंखें कमल, होठ कमल, हस्त कमल, हाथ कमल, चरण कमल, सब जगह कमल 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 कमल। अधिक से अधिक उपमा तो कमल की दी है, परंतु वास्तविक जीवन में भी हम देखें तो हाँ अच्छा है, सुंदर है कमल, परंतु भगवान तो उससे करोड़ों कोटि गुना सुंदर है। कहा जाता है, हाँ तो अर्थ क्या है कि हमें समझाने के लिए उपमाएं दी जाएंगी कि ये कैसा है, ये ऐसा है, परंतु वास्तव में ऐसे नहीं, उससे काफ़ी सुंदर है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का मुखमंडल चंद्रमा के समान है, जंघाएं गज जैसी है, जैसी बलवती है, भुजाएं स्तंभ जैसी है, दोनों कर कमल दल, क्षमा कीजिए, दोनों कर कमल दल के समान विकसित हैं, वक्षस्थल कपाट जैसे हैं, नितंब एक दूसरे से सटे हुए, तथा शरीर का मध्य भाग पतला है।
तो यहाँ पर रूप गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोकों के साथ इसका वर्णन करते हैं। ये उन्होंने मुखम चंद्राकारम करभ निभम उरु द्वयम इदम भुजौ स्तंभारंभौ सरसिज वरेण्यम कर युगम। और फिर एक के बाद एक श्लोकों में वे इसका वर्णन करते जा रहे हैं भगवान के अंगों का। तो ये सब श्लोक उन्होंने लिए हैं और इसका यहाँ पर सीधा अनुवाद है। और अभी कहा कि भगवान का वर्णन तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और अभी तुरंत तुलना करना आरंभ किया है, क्योंकि कहा कि सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए तो तुलना करनी पड़ेगी। तो हिंदी भी जरा उत्तम है इसमें, इसलिए आपको शायद आपके पास बंगाली बुक हो और आप उसमें पढ़ रहे हैं तो शायद समझ सकते होंगे बांग्ला में, परंतु फिर भी हिंदी में मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण का मुखमंडल चंद्रमा के समान है। अब चंद्रमा के समान है, आपको यदि स्मरण हो तो हम 2019 में कार्तिक यात्रा में जब बरसाना गए थे, और बरसाना परिक्रमा लगाते लगाते जब हम पहुँचे थे गहवर कुंड या गहवर वन के पास पहुँचे, तो एक वहाँ पर जो लोकल ब्राह्मण होते हैं वो आए और कुछ हमें कथा सुनाने लगे थे। वो वन के अंदर हम बैठे जहाँ पर दो सखियाँ हैं और सामने कृष्ण और राधा रानी बैठे हैं, और भगवान राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं। तो राधा रानी ने कहा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, तो भगवान ने कहा बहुत बहुत सुंदर। बोले नहीं ऐसे नहीं, उपमा दे के बताओ। तो देखो, उपमा के बिना हम सामान्य लोग समझ नहीं सकते। तो राधा रानी भी कह रही है एक उपमा दो कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो भगवान ने गलती से कह दिया कुछ भक्तों को आवाज़ नहीं आ रही है लग रहा है, तो केवल 3 भक्तों ने कंप्लेन की है कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही, परंतु बाकी सबको आ रही है। तो इसका अर्थ है कि उनके सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो सब लोग अपना अपना सेटिंग चेक करें, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सेटिंग में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा भी सकता हूँ माइक्रोफोन का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं चर्चा कर रहा था उस घटना की। तो भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप यदि चाहती हैं तो एक उपमा दे देते हैं। तो कहते हैं कि आपका मुखारविंद जो है वो चंद्रमा की तरह है। तो बस इतना कह दिया, और राधा रानी को इतना बुरा लग गया कि वे मान करके, रीस के, रूठ करके ऊपर टेकरी पर मान मंदिर जहाँ हम गए थे दर्शन करने, वो मान मंदिर उस जगह पर जा कर के बैठ गई कि आपने मुझे चंद्रमा कह दिया, चंद्रमा में तो काले दाग है, क्या मैं ऐसे दिखती हूँ? तो तात्पर्य, और फिर उन्हें मनाने में, उनको मनाते पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे भगवान को, वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि राधा रानी है, उनका मान भी तो सर्वोत्तम ही होगा। तो भगवान जाने ऐसे तो 2 जगह है, एक और मान सरोवर है जहाँ पर हम भांडीर वन जाते समय रास्ते में आता है, वहाँ भी राधा रानी रूठ के बैठी थी। तो तात्पर्य यह है कि चंद्रमा की उपमा देना
ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि चंद्रमा में दाग होते हैं, परंतु फिर भी अब सबसे सुंदर क्या है कहा तो चेहरा, चेहरे में सबसे सुंदर कैसे दिखता है, उपमा दे दी चंद्रमा की। चलो ठीक है, भगवान तो कुछ नहीं बोले। जंघाएं गज जैसी बलवती है, तो जंघा जो कमर के नीचे का हिस्सा है, जंघाएं, उसे कैसे उपमा दें कि कैसी है, तो शक्तिशाली है अत्यंत। तो शक्तिशाली कहने के लिए सबसे अधिक पैर मजबूत होते हैं हाथी के, तो कहा कि जंघाएं गज जैसी है, बलवती है, गज जैसी बलवती, स्ट्रॉन्ग है। भुजाएं स्तंभ जैसी है, तो हाथ जो है स्तंभ यानी कि पिलर, खंभा, खंभा जो होता है एक बिल्डिंग में, ऐसे बलवान जो है उनके हाथ हैं। दोनों कर कमल तल, क्षमा करिए, दोनों कर यानी कि दोनों हाथ, ये पंजे जो हैं हाथ, ये कमल दल के समान विकसित हैं। जैसे कमल पूर्ण रूप से विकसित होता है, ऐसे विकसित हैं। वक्षः स्थल अर्थात छाती कपाट जैसा है। कपाट तो मतलब एक बड़ा सा कपबोर्ड। तो उपमा देनी है तो कैसे दें, तो वक्षस्थल बहुत विशाल है ये कहना है, इसीलिए कह रहे हैं। और नितंब जो पीछे का हिस्सा होता है कमर के नीचे, उस हिस्से को कैसे सुंदर है कहने के लिए कहा एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, अर्थात कि एकदम अच्छे, उसका जो शेप है बहुत ही सुंदर है। और शरीर का मध्य भाग पतला है, अर्थात कमर वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही पतला है। कई बार सुंदर पुरुष की जब उपमा देनी होती है तो कई बार हम शास्त्रों में अथवा कई बार लिटरेचर में, अर्थात कि जो लेखक जो आलेखन करते हैं उसमें कई बार पढ़ते हैं कि सुंदर पुरुष की उपमा दी जाती है। उनकी कमर को कहा जाता है कि केसरी की तरह, एक केसरी अर्थात कि एक सिंह की तरह पतली कमर है। तो आपने सिंह को अगर देखा हो ध्यान से, तो पूरे शरीर में उसका सबसे पतला भाग होता है उसकी कमर, बहुत ही पतली कमर होती है सिंह की। तो ऐसा कहा जाता है कि सिंह ही की तरह उसकी कमर पतली होती है। ये एक उपमा है। सब शुभ लक्षणों से युक्त है। तो दूसरा जो उनका उपमा जो दे रहे हैं दूसरी, अर्थात दूसरा जो वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी, तो पहला पॉइंट था सुरम्य अंग, दूसरा पॉइंट है सब शुभ लक्षणों से युक्त है। उनके शरीर में सारे शुभ लक्षण, सारे शुभ चिन्ह दिखाई देते हैं। शरीर के नाना अंगों में पाए जाने वाले सभी मंगल लक्षण चिन्ह भगवान के विग्रह में हैं, अर्थात भगवान के शरीर में है। तो भगवान के शरीर में जितने भी प्रकार के शुभ चिन्ह पाए जाते हों, वो सारे शुभ चिन्ह उनके शरीर में पाए जाते हैं। अब कहाँ कहाँ क्या क्या चिन्ह हैं, हो सकते हैं या है, देखिए। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रकट शुभ लक्षणों के संबंध में नंद महाराज के एक मित्र ने नंद महाराज से कहा, हे सखे गोपेंद्र, यानी गोप के इंद्र, अर्थात कि गोपों का ग्वाल बालों के राजा नंद, तुम्हारा बालक 32 शुभ लक्षणों से युक्त है। तुम्हारे बालक में, कृष्ण में 32 शरीर के 32 शुभ लक्षण हैं। ऐसा बालक गोपों में कहाँ हो सकता है?
आश्चर्यचकित हो गए कि एक वैश्य कुल में ऐसा बालक कैसे जन्म ले लिया कि जिसके अंदर 32 शुभ लक्षण हो। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। उस गोप को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक वैश्य कुल में ऐसा व्यक्ति जिसके 32 शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी राम आदि रूप में अवतरित होते हैं, प्रायः क्षत्रिय कुल का वर्ण करते हैं। तो लगभग उनके अधिकतर अवतार जो है भगवान के क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर करते हैं, और कभी कभी ब्राह्मण कुल में भी प्रकट होते हैं, कभी कभी ब्राह्मण भी बनते हैं। परंतु श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पुत्र रूप में लीला की जो वैश्य थे, अर्थात कि इस बार कृष्ण के रूप में वे नंद महाराज के वहाँ प्रकट हुए, और वास्तव में वो वैश्य कुटुंब था, अर्थात न क्षत्रिय न ब्राह्मण परंतु वैश्य थे। तो इसलिए आश्चर्य हो रहा है कि वैश्य कुल में कौन जन्म गया, ऐसा कौन प्रकट हो गया। वैश्य जाति का कार्य कृषि गोरक्षा और वाणिज्य है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो कृषि गो रक्षा और वाणिज्य, भगवद गीता में जैसे भगवान स्वयं बता रहे हैं, कृषि अर्थात खेतीबाड़ी, गो रक्षा गायों की रक्षा, वाणिज्य व्यापार, तो ये तीन उनके गुण हैं जो वैश्य होते हैं उनके। या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये तीन में से जो कुछ कर रहा है उसे वैश्य कहा जाता है। तो ऐसे में कहाँ से ये ऐसा बालक उत्पन्न हो गया। तो अतः उनके ब्राह्मण कुल में के मित्रों, जो उनके ब्राह्मण कुल के मित्र भी थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष बालक वैश्य परिवार में कैसे हो सकता है। उन्होंने नंद जी से बालक के शरीर पर विद्यमान सभी शुभ लक्षणों का उल्लेख किया। तो ये सारे श्लोक हैं जो शास्त्रों में से लिए गए हैं, जिसका यहाँ हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने ये ढूंढ ढूंढ के सारे शास्त्र के प्रमाण निकाले कि जहाँ पर ये स्पष्ट रूप से इसके प्रमाण दिए हैं कि भगवान के शरीर में कितने लक्षण हैं, कैसा सुंदर है, भगवान के अंदर क्या क्या गुण हैं, ये सब हम पढ़ते जा रहे हैं। तो वे बोले, इस बालक के नेत्र प्रांत पाद, नेत्र प्रांत अर्थात आँख, और ये भाग आँखों वाला भाग, पाद अर्थात चरण, करतल, करतल ये है करतल, हाथों के इस भाग को करतल कहते हैं। तालु अर्थात के चरणों के नीचे का जो हिस्सा है उसे तालु कहते हैं। अधरोष्ठ अर्थात कि होठ, जिह्वा, नख, इन 7 अंगों में मंगल सूचक रक्तता है। मंगल सूचक रक्तता अर्थात कि एक लालाश है उसके अंदर। तो आप देखते लाल होठ, कैसे मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, अर्थात कि होठ उनके बिंब फल जैसे, बिंब फल अत्यंत लाल होता है, ऐसे उनके होठ सुंदर लाल, लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं। तो उसी प्रकार इन सब, जैसे उनके हाथ है तो लाल, एकदम लालाश है हाथ में। तो इसका ये अर्थ आजकल के अगर लोग देखें तो बोलेंगे ओ बहुत ज़्यादा इनके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसीलिए लाल लाल है सब। तो हीमोग्लोबिन वैल्यू कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लग रही है, ऐसा कहने लगेंगे। जैसे नख, तो नख जो है वो बिल्कुल लाल है। अब हमारे तो देखेंगे तो पता चलेगा ओ कुछ रोग है, अच्छा फीके हैं। तात्पर्य ये है कि सब कुछ उनका शुभ है और लाल है। और इसके वक्षस्थल अर्थात छाती, कटी और ललाट, कटी अर्थात कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है, और ललाट अर्थात ये कपोल या जिसे फोरहेड कहते हैं अंग्रेजी में, ये हिस्सा कपोल,
हिंदी में कहते हैं ललाट, इन तीनों अंगों में विस्तार पाया जाता है। तो ये तीन ऐसा हैं कि जो चौड़े हैं एकदम, तो उनकी छाती एकदम चौड़ी है, कपाल बहुत बड़ा है, एकदम कपोल जो है विशाल कपोल है। तो इस तरह और उनके कमर के नीचे का हिस्सा भी मजबूत है, एकदम विशाल। तो आप भगवान के विग्रह को भी देखिए कभी, आपके सामने जब फोटो हो तो जो श्री मूर्ति बनाई जाती है वो भी इसी प्रकार बनाई जाती है। आप प्रयास करिए, लगभग ऐसे ऐसे ही बनने का प्रयास करते हैं मूर्तिकार जिन्हें ज्ञान हो। ग्रीवा, जंघा और जनेंद्रिय में लघुता है, अर्थात कि ग्रीवा अर्थात गला जो है, जंघा जो है और जनेंद्रिय जो है, ये सब बहुत छोटे हैं अथवा पतले हैं। तो ये बहुत विलक्षण आश्चर्यजनक गुण है। गला उनका बहुत ही सुंदर पतला गला है एकदम, और उनकी जंघाएं ऐसा नहीं कि हाथी जैसा कह दिया तो हाथी की तरह मोटी मोटी जंघा नहीं है, पतली पतली लेकिन हाथी जैसी मजबूत जंघा। तो और उनका जो उनकी जनेंद्रियां हैं वो सब बहुत छोटे हैं, लघु हैं। वाणी, बुद्धि और नाभि में गंभीरता है। वाणी जब बोलते हैं तो गंभीर, बुद्धि उनकी बहुत स्थिर गंभीर, और नाभि उनकी जो नाभि है, गंभीर का एक अर्थ भी ये भी है कि डीप, बहुत ही गहरा, उसे भी गंभीर कह सकते हैं। तो उनकी नाभि बहुत ही गहरी है, अंदर है। तो ये एक अच्छा शुभ लक्षण माना जाता है, जिनकी नाभि गहरी हो, ये शुभ लक्षण है। तो आप कहेंगे कि बुद्धि इनकी गहरी कैसे है? तो बुद्धि का परिचय वो तो बचपन से ही देते आ रहे हैं। आप देखिए ना, मक्खन चोरी के लिए उन्होंने कैसी कैसी युक्तियाँ, योजनाएं बनाई है। तो ये सब गहरी बुद्धि वालों का लक्षण है। तो मैं भगवान की मजाक उड़ा रहा हूँ। फिर नासिका, स्कंद, कर्ण, ललाट, नख और कटी में तुंगता है। तुंगता अर्थात उठा हुआ है या तो ऊपर है, एकदम टाइट जिसे कहते हैं, इस प्रकार। तो नासिका, नाक बिल्कुल ऐसे उठी हुई नाक है। कई लोगों की नाक ऐसी होती है जैसे यहाँ होठ के ऊपर लटकी हुई बड़ी बड़ी, या तो फिर बिल्कुल हम विविध प्रकार के नाक रहते हैं, परंतु इनकी नाक बिल्कुल शार्प और उठी हुई है। नासिका, स्कंध, कंधे, कर्ण, कान, ललाट। ललाट भी मतलब ये कान भी ऐसे जैसे ये कान है तो ऐसे बाहर की तरफ बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ऐसे टाइट कान है। ललाट भी उनका जो है बड़ा विशाल है, आगे भी बढ़ा हुआ है। नख उनके सुंदर हैं और कटी में तुंगता है। तो नासिका, भुजा, नेत्र, हनु, जंघाओं में लंबाई है। तो नाक में लंबाई है, जैसे मैंने कहा कि लंबा नाक है, सुंदर। ये भी नहीं कि बहुत ही छोटा सा नाक हो और टेढ़ा मेढ़ा हो या इतना विशाल हो, या ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही पतला, सुंदर और उठा हुआ लंबा नाक है। तो लंबा नाक, भुजाएं लंबी लंबी, आजानु लंबित भुजौ, आजानु लंबित भुजौ, अर्थात कि उनकी भुजाएं जो हैं उनके घुटने से भी लंबे हैं। जब चलते हैं तो उनके हाथ जो हैं, उंगलियां जो हैं वो उनके घुटने से भी लंबे हैं। और नेत्र, लंबे नेत्र हैं, बड़े बड़े यहाँ तक। और हनु यानी कि ये भाग को हनु कहते हैं। तो ये दाढ़ी जिसे कहते हैं, तो हनु जो है वो लंबी है, एकदम बड़ी अच्छी। और जंघाओं में लंबाई तथा लंबाई है, तो ये जंघाएं ये भी लंबी हैं, अर्थात पैर भी, चरण भी लंबे हैं। त्वचा, केश, अंगुली, दंत
और अंगुली पर्व में सूक्ष्मता पाई जाती है। तो ये बाकी ये सब जो वर्णन किया ये सब सूक्ष्म है, अर्थात बहुत ही पतले अथवा बहुत ही छोटे छोटे हैं। जैसे त्वचा, तो उनकी जो चमड़ी है बहुत पतली है, बहुत ही इससे मुझे स्मरण होता है कि श्रीमती राधा रानी की त्वचा का वर्णन जब शास्त्र करते हैं तो ये वर्णन किया जाता है कि राधा रानी की त्वचा इतनी अधिक पतली है कि वास्तव में जैसे जल के अंदर तैरती हुई मछलियों को हम देख सकते हैं, उस प्रकार उनके शरीर की एक एक नस को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इतनी पतली पतली चमड़ी होती है उनकी। तो भगवान की भी चमड़ी बहुत पतली है, त्वचा, केश बहुत ही पतले। नहीं तो देखिए जैसे ये है ना, इतने मोटे मोटे बाल कि इधर ना उधर मुड़ने में परेशानी हो, ऐसे नहीं, बहुत ही सुंदर पतले केश, उनकी अंगुलियां पतली पतली अंगुलियां हैं, एकदम सुंदर। और दांत भी किसी के इतने बड़े, कभी किसी के टेढ़े मेढ़े, इधर उधर, ऐसे नहीं। जैसे कहते हैं कि मोतियों जैसे, या तो दाड़म का जो एक फल होता है उसके जो अनार दाना जिसे कहते हैं, तो अनार दाना जैसे या मोतियों जैसे छोटे छोटे बहुत ही सुंदर दांत। और आप देखते हैं ना राधा रमन के फ़ोटो जब अलग अलग एंगल से खींचते हैं तो उनके अलग 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 एंगल से छोटे छोटे दांत दिखते हैं राधा रमन के, वो वास्तविक है। तो दांत और अंगुली पर्व, ये सब में सूक्ष्मता अर्थात छोटापन या पतलापन पाया जाता है। इन संपूर्ण लक्षणों का प्रकाश केवल महापुरुषों में होता है। तो ये जितने लक्षण बताएं, ये सारे लक्षण केवल महापुरुष में पाए जाते हैं। तो यदि आप में से किसी में भी इसमें से कोई भी लक्षण हो तो आप समझिए कि आप महापुरुष हैं। अरे 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 अरे, सब जगह से हंसी आने लगी। भाई बात तो यही है ना, यहाँ तो यही कहा है कि ये सब में से कुछ भी आपका हो तो आप महापुरुष हैं। तो आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आईने में कि आप में क्या क्या इसमें से लक्षण हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो चलेगा। भगवान में सारे लक्षण हैं, इसलिए वे भगवान हैं। हाथ आदि में रेखाओं से बने हुए चक्रादि चिन्ह भी मंगल लक्षण हैं। तो हाथ में इन हथेलियों में, अर्थात हथेली और पैर के नीचे का जो तालू होता है, उनमें कुछ चिन्ह यदि पाए जाएं तो वो बहुत शुभ होते हैं, शुभ चिन्ह। तो जैसे चक्र आदि मंगलमय चिन्ह, तो सुदर्शन चक्र है, शंख है, मछली है, कुंभ है, धनुष्य है और ध्वजा है, फिर कलश कहा मैंने, और बस इस कुंभ वही हुआ ना, कलश। तो इसी प्रकार अलग अलग विभिन्न चिन्ह होते हैं। शंख, ध्वजा कहा मैंने, तो मत्स्य भी कहा मैंने। तो ये सारे चिन्ह, और भी चिन्ह बहुत हैं, काफ़ी चिन्ह हैं। तो ये सारे चिन्ह, परंतु भगवान के शरीर में सारे चिन्ह पाए जाते हैं, क्योंकि ये परम भगवान है, इसलिए उनमें सारे चिन्ह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, एक वृद्ध गोपी नंद जी से कहती है, एक वृद्ध गोपी, वृद्धा गोपी, उन्होंने ये सारे चिन्ह, उनको ज्ञान था और उन्होंने कहीं से सुना या पढ़ा होगा, तो उन्होंने नंद जी को कहा, हे गोपेश, हे गोप के ईश, अर्थात कि गोपों के स्वामी, अपने पुत्र के करों, हाथों, कर मतलब हाथों में स्पष्ट रेखाओं से बने हुए कमलों और चक्रों तथा पद पल्लवों अर्थात चरण के तलवे में ध्वज, वज्र, मीन अर्थात मछली, कुशा और कमल के मंगलमय चिन्हों को देखिए। भगवान के चरण में आप उनके, इंटरनेट पे बहुत फ़ोटो मिलेंगे आपको। आप कृष्ण के चरण, लोटस फीट ऑफ कृष्ण ऐसे टाइप कीजिए
तो आपको ये सारे चिन्ह वाले मिल जाएंगे। हाथ का मुझे इतना ध्यान नहीं है, कोई फ़ोटोज़ मिलेंगे इतने आसानी से कि नहीं, परंतु चरणों के बड़े बहुत आपको गौरांग महाप्रभु के, राधा रानी के, नित्यानंद प्रभु के, कृष्ण के, ऐसे आपको पता नहीं शायद रामचंद्र के भी, या जो जो अवतार हैं उनके आपको चरण चिन्ह के साथ चरणों के फ़ोटो मिलेंगे। कृष्ण के जैसे आप उनके लेफ्ट लोटस फीट अर्थात उनके बाएं चरणारविंद में यदि देखें, मुझे इसलिए स्मरण है क्योंकि मैंने उसका एक आकृति बनाई थी, तो मुझे स्मरण है कि उनके बाएं चरणारविंद में भगवान के चक्र, धनुष, मत्स्य, सबसे नीचे मत्स्य है, यहाँ पर चक्र धनुष है, ऊपर चक्र है, फिर कुंभ है, और फिर हाँ इस प्रकार शायद ध्वजा होगी, ध्वजा इतना स्मरण नहीं। तो ऐसे लगभग 6-7 चिन्ह एक चरण में, दूसरे में 6-7-8 चिन्ह, या कभी कभी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सब चिन्ह, शंख, चक्र, गदा, फिर कमल, पद्म आदि, वज्र, ये सारे चिन्ह अलग 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 चिन्ह उनके चरणारविंद में पाए जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये ठाकुर जी है, भगवान साक्षात है? तो कई चिन्ह, ये पूरे शरीर के चिन्ह, ये शंख चक्र आदि के चिन्ह, हथेलियों में चिन्ह, चरणों में चिन्ह, उन सब से पता चलता है। ब्रज में ये कहते हैं कि जब भगवान चलते तो उनके चरण चिन्हों के ऊपर दूसरा कोई भी चरण अपना पैर नहीं रखता था। पूरे ब्रज की रेत में, मिट्टी में, ब्रज रज में जहाँ जहाँ भगवान चले हैं वहाँ वहाँ उसके ऊपर और कोई नहीं चलता था। तो सबको कैसे पता चलेगा भाई कि ये भगवान चले यहाँ पर? क्योंकि सबके तो चरण चिन्ह, कभी किसी का छोटा बड़ा चिन्ह चरण तो होते ही है सबके, परंतु इसी से पता चलता था कि जहाँ जहाँ ठाकुर जी चलते थे वहाँ उनके चरण चिन्हों के साथ ये सारे निशान भी उस पर बन जाते थे। तो वो निशान जो हैं उससे पहचानते थे कि ओ यहाँ तो ठाकुर जी चले हैं। और जहाँ कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, और भगवान ब्रज में कभी चप्पल पहनते नहीं थे, द्वारिका जाके उन्होंने सबसे पहली बार बाटा के शोरूम में से कुछ खरीदा होगा, परंतु ब्रज में कभी चप्पल नहीं पहना। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि उनके चरण जैसे ही रेत में, ब्रज रज में पड़ते तो ये सारे चिन्ह भी अंकित हो जाते और सारे ब्रजवासी इसे पहचानते, और कहते हैं कि महीनों महीनों तक चिन्ह वैसे ही रहते, कोई उसके ऊपर पैर नहीं रखता। तो पूरे ब्रज में सब जगह भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते। हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि अब हमें उनमें से एक भी चिन्ह का दर्शन रेत में, रज में नहीं हो रहा। हाँ, जिन जिन पहाड़ियों में, पत्थरों में उनके चिन्ह रह गए वो दर्शन अब हम कर पा रहे हैं, परंतु रज रज के चिन्ह चले गए। तो ये मंगलमय चिन्ह उसमें होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है रुचिर। रुचिर, तो रुचिर क्या होता है इसका वर्णन अभी यहाँ पर करेंगे रूप गोस्वामी। नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले सौंदर्य को रुचिर कहते हैं। जो अपने नेत्रों को, देखने वाले के नेत्र को जो आनंद प्रदान करे उसे रुचिर कहते हैं। रुचि अर्थात इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट जगाए उसे, या तो फिर बहुत ही उसे आनंद दे, उसे रुचिर कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है रुचिर। तो श्री कृष्ण का स्वरूप अतिशय रुचिर है। भगवान का स्वयं का, उनका जो प्रतिभा है, उनकी पर्सनालिटी है, उनका स्वरूप है, अत्यंत रुचिर है।
श्रीमद् भागवत 3.2.13 3.2.13 में उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रानंददायी रूप में, अर्थात कि नेत्र आनंददायी, नेत्र को, आँखों को आनंद देने वाले रूप में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारे। तो जब राजा युधिष्ठिर का पांडव में युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय भगवान जब राजसभा में उस सभा के अंदर पधारे, तो उनके स्वरूप को देख करके लोगों को क्या हुआ उसका वर्णन यहाँ है इस श्लोक में। वहाँ उपस्थित ब्रह्मांड के सारे महापुरुषों ने उन्हें देखकर समझा कि श्री कृष्ण के इस विग्रह की रचना में विधाता की सारी शिल्प कुशलता समाप्त हो गई होगी। बताइए कितना अद्भुत वर्णन के, अर्थात शब्दों से ही हम भगवान के रूप का वर्णन कर सकते हैं, और फिर भी कितना वर्णन कर सकते हैं। हमारे शब्दों में क्या शक्ति है, हमारे शब्दों में क्या ज्ञान है, हमारे शब्दों में ऐसी क्या विशेषता है कि जिससे हम भगवान का वर्णन कर सकते हैं। फिर भी ये शास्त्र प्रयास करते हैं कि भगवान के इस रूप का वर्णन किया जाए, और इसीलिए इस श्लोक में प्रयास किया कि वहाँ पर जैसे ही वे सभा के अंदर आए, वहाँ के, और लिखा है बहुत स्पष्ट रूप से कि ब्रह्मांड के सारे महापुरुष, इस ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मांड के, पृथ्वी के नहीं कहा, तो आप ब्रह्म भुवनालोका, मतलब ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक के महापुरुष उस सभा में थे। उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो सोचा कि विधाता जो सबको सब कुछ देते हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो उन्होंने शायद विधाता अर्थात भगवान भी है एक प्रकार से, तो उन्होंने इनका रूप घड़ने के लिए, बनाने के लिए उनकी जितनी कला होगी उनके अंदर, एक रूप सौंदर्य सुंदर आकृति बनाने की जितनी कला होगी, सारी कलाओं का उपयोग इसी में कर डाला है। होता है ना, कोई एक मूर्तिकार कि आप उसकी दुकान में, शोरूम में, अथवा उसके जहाँ पर शिल्प करता है वहाँ पर जाओ, तो वहाँ 25-30 मूर्तियाँ रखी हैं, परंतु कोई एक मूर्ति अत्यंत विशेष होती है, बहुत ही सुंदर होती है, और फिर वो भी परिचय करवाता है। वो कहता है कि ये मेरे जीवन की सबसे श्रेष्ठ मूर्ति है, मैंने इसके अंदर अपनी जी जान लगा दी और ये अत्यंत सुंदर मूर्ति बनी है। तो और फिर अब मेरे पास इससे अधिक सुंदर मूर्ति बनाने की कला नहीं है, ऐसा कहते। बिल्कुल वैसे ही विधाता ने अपनी सारी कला का उपयोग करके भगवान को बनाया हो, इतने सुंदर हैं भगवान। अब देखिए क्या मधुरता इसमें से छलक रही है। आप कल्पना करिए कि भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम तो उस कुएं के मेंढक की तरह हैं। एक कुएं में एक मेंढक था, अचानक बाहर से कोई दूसरा मेंढक अंदर आ गया और उसने कहा, अरे तुम यहाँ एक कुएं में पड़े हो, मैं तो समुद्र में से होके आया। कहा, भाई समुद्र क्या होता है? समुद्र, अरे समुद्र बहुत जल होता है, उसमें बहुत बड़ा होता है। कैसा बड़ा होता है? तो उसने कहा कि बहुत बड़ा होता है। अरे नहीं, ऐसे कैसे पता चले? तो उसने अपने अंदर हवा भरी और फूलने लगा। बोले इतना बड़ा? फिर बोले इतना बड़ा और इतना बड़ा। तो अब एक मेंढक अपने अंदर हवा भरेगा तो कैसे बता पाएगा कि समुद्र कितना बड़ा होता है? या एक कुएं के अंदर के मेंढक को समुद्र की कैसे उपमा प्राप्त हो सकती है? तो तात्पर्य है कि हम उन कुएं के मेंढक की तरह, हम क्या कल्पना कर सकते हैं भगवान के सुंदर रूप की, परंतु हमें वो प्रयास करवा रहे हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी हमें
हेल्प कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं, हमें सहायता कर रहे हैं कि आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, भगवान के सुंदर रूप की कल्पना करने का प्रयास तो करिए। तो ये हमें हेल्प कर रहे हैं। तो आइए हम साथ में कल्पना भी करते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का विग्रह अर्थात उनका रूप, शरीर, मुख, 2 नेत्र, 2 हाथ, नाभि तथा 2 पैर, इन 8 कमलों से युक्त है। तो ये 8 अंगों को कमल से उनको तुलना की जाती है। मुखारविंद, अरविंद अर्थात कमल, तो मुखारविंद, 2 नेत्र तो कमल नयन, फिर 2 हाथ तो कर कमल, फिर नाभि तो इस प्रकार सभी को कमल के साथ, 8 अंगों को कमल के साथ तुलना की है। इनमें से किसी एक अंग कमल पर गोपीजन अथवा ब्रजवासियों की भ्रमर पंक्ति एक बार पढ़ने पर फिर द्युति मधु से पंकिल उस नील कमल कृष्ण से उठ नहीं पाती थी। बहुत ही ज़्यादा भारी, एकदम बॉम्ब की तरह भारी भारी एकदम हिंदी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर अनुवादक ने। तो मैं बहुत ही सरल करने का प्रयास करके आपको सरल हिंदी में समझाता हूँ। तो इनमें से किसी एक अंग पर गोपीजन अथवा ब्रजवासी जब उनकी नज़र पड़ती थी, कहते हैं कि जैसे किसी गोपी की नज़र उनके आँखों पर पड़ गई, किसी की उनके चेहरे पे पड़ी, किसी की उनके हाथ पे पड़ी, किसी की उनके चरणों पे, किसी की नाभि पे पड़ी। इस प्रकार किसी भी एक अंग पर किसी भी गोपी या ब्रजवासी की जब नज़र पड़ती थी तो क्या होता था, फिर उठ नहीं पाती थी, अर्थात कि एक बार नज़र पड़ने पर फिर वो वहाँ से नज़र हटा ही नहीं सकते थे, अर्थात कि सतत निरंतर उनकी नज़र उस पर चिपक जाती है। यदि आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो तो आजकल जो कैमरा आ रहे हैं उसके अंदर लाइव फोकस नाम का एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे मोबाइल कैमरा में भी है अब वो टेक्नोलॉजी, लाइव फोकस अर्थात कि आपने एक सीन में किसी एक व्यक्ति के ऊपर फोकस कर दिया और फिर आप कैमरा हिलाओ, चाहे वो व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाए, परंतु वो जो फोकस है वो बिल्कुल उसी व्यक्ति के ऊपर चिपका रहेगा और जहाँ जहाँ वो व्यक्ति जाएगा वो फोकस जो है कैमरा का वो उसके ऊपर चिपका रहेगा। वो लाइव फोकस है। तो वो कंटिन्यूसली उसी पर फोकस करता रहेगा। बस ऐसा ही लाइव फोकस ब्रजवासियों और गोपीजनों का था। एक बार भगवान के ऊपर फोकस हो गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, आँख वहाँ से निकाल नहीं पाते, ऐसे चिपक जाती थी आँखें। आप कल्पना कीजिए कि ब्रज में, श्री वृंदावन में भगवान निकले हैं और किसी गोपी की अचानक नज़र पड़ गई है तो उसकी सुध बुध सब कुछ, होश हवास सब खो जाता और उसकी नज़र ऐसे चिपक जाती। आपको भी शायद अनुभव हो सकता है, कभी अत्यंत सुंदर व्यक्ति को कभी आपने देखा हो तो नज़र ऐसे चिपक जाती है और हमें आजू बाजू का होश नहीं रहता और नज़र उसी के ऊपर गड़ी रहती है या फिर वारंवार नज़र उस पर चली जाती है। तो उसी प्रकार जब साक्षात ठाकुर जी निकलते होंगे तो क्या होता होगा। ऐसे आपके शाहरुख, आमिर, सलमान जैसे तो करोड़ों कोटि सुंदर पुरुष उनके सामने खाक के समान हैं। ऐसी सुंदरता, ऐसा सौंदर्य, जो परम सुंदर हैं, जो इतने सुंदर हैं कि नारायण भी इतने सुंदर नहीं। तो ऐसे सुंदर पुरुष जब आपकी कॉलोनी से गुजरते हैं
तो क्या होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनकी नज़रें गड़ जाती हैं। 4, चौथा गुण तेजोमय। संपूर्ण ब्रह्मांड जगत में व्याप्त तेज भगवान श्री कृष्ण की ही किरण राशि है। अर्थात कि जो प्रकाश है संपूर्ण जगत का, या तो फिर यहाँ पर ब्रह्म ज्योति की बात की है, अर्थात ब्रह्मांड, ये क्या कहते हैं इसे, ब्रह्म की बात की है, जिसे मायावादी जिनकी चर्चा करते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, निराकार ब्रह्म, जिस निराकार ब्रह्म की चर्चा करते हैं, उस ब्रह्म के तेज की, ज्योति की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी बता रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड जगत में व्याप्त तेज भगवान श्री कृष्ण की ही किरण राशि है। उनके शरीर से ही वो तेज उत्पन्न हो रहा है। श्री कृष्ण का परम धाम ब्रह्म ज्योति विकीर्ण करता रहता है, जो उनके विग्रह से निःसृत है। श्री कृष्ण का धाम अर्थात गोलोक वृंदावन धाम। तो भगवान क्या कहते हैं, न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावकः। न तद भासयते सूर्य, वहाँ पर सूर्य नहीं है, वहाँ पर शशांक चंद्र नहीं है, न पावक, वहाँ पर अग्नि नहीं है, तो कोई प्रकाश देने वाली कोई वस्तु नहीं है। तो फिर भी पूरा का पूरा उनका धाम अत्यंत प्रकाशित है। वो कैसे? वो वैसे कि भगवान के शरीर से ही इतना तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, उनके धाम में उतना प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है धाम, कि वहाँ पर सूर्य और चंद्र और अग्नि की आवश्यकता ही नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो ऐसे परम धाम की ज्योति की बात कर रहे हैं। और यहाँ ये विशेष कहा है कि उनके विग्रह से निःसृत, अर्थात उनके शरीर से वो प्रकाश उत्पन्न होता है भगवान के। श्री हरि के वक्षस्थल पर स्थित सूर्य की कांति का तिरस्कार करने वाली कौस्तुभ मणि को प्रभा भी भगवान के श्री विग्रह की दीप्ति के सामने, आकाश में तारों के सामने ही मंद स्फुरित होती है। अगर संक्षिप्त में कहूँ तो भगवान गले में एक मणि धारण करते हैं। आपको यदि स्मरण हो तो हम कोकिला वन, नहीं क्षमा कीजिए, कामवन गए, तो कामवन में व्योमासुर गुफा के दर्शन किए थे। और व्योमासुर के साथ युद्ध करते करते टेकरी पर भगवान जब उनके गले से कौस्तुभ मणि नीचे गिरा, तो कौस्तुभ मणि की छाप वहाँ पर पड़ी हुई थी टेकरी के ऊपर, व्योमासुर गुफा के ऊपर। तो वो जो छाप है वो विलक्षण प्रकार का दिखता है वो मणि। तो तात्पर्य ये है कि उस मणि की यहाँ चर्चा की है। कौस्तुभ मणि स्वयं प्रकाशित है, अर्थात कि उस मणि को बाहर से लाइट नहीं चाहिए, वो स्वयं लाइट फेंकता है। लेकिन जब भगवान के गले में वो पहना जाता है भगवान के द्वारा, तो जैसे आकाश के अंदर तारे कैसे दिखते हैं, बहुत ही छोटी छोटी लाइट, एकदम छोटी छोटी एलईडी जैसे कभी अचानक प्रकाशित हो रही हो, उससे भी छोटे तारे बहुत छोटे दिखते हैं चंद्रमा के सामने। उस प्रकार भगवान की छाती पर वो मणि, कोई लाइट उसकी दिखती नहीं है विशेष। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ही इतने प्रकाशित है, तो फिर ये मणि की लाइट कैसे दिखाई देगी, ये बात है। अतः श्री कृष्ण का दिव्य प्रभाव इतना अतिशय है कि सबको जीत लेता है। भगवान का दिव्य प्रभाव इतना अतिशय है, इतने आकर्षक हैं, सबको जीत लेते हैं। जब श्री कृष्ण अपने शत्रु कंस के यज्ञ में गए, तो वहाँ के मल अर्थात जो वहाँ योद्धा जो
पहलवान थे। कोमल अंग वाले उन कृष्ण को देखते हुए भी उनके साथ युद्ध करने के विचार से भयभीत और संत्रस्त हो उठे। तो मल भी उनका उनकी सुंदरता को देख कर के बिल्कुल क्या कहते हैं, भयभीत हो गए और संत्रस्त अर्थात डिस्टर्ब हो गए। अब है पांचवा गुण और वो है बलवान, शक्तिशाली। तो असाधारण पौरुष वाला बलियान, क्षमा कीजिए यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, बलवान कहलाता है। असाधारण पुरुष वाले व्यक्ति को बलवान कहते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध करने पर कुछ गोपियाँ कहने लगी। अरिष्टासुर एक गाय के अर्थात बैल के स्वरूप में आया, बहुत ही विशाल, पहाड़ की तरह बड़ा विशाल आकार लेकर के आया था। और फिर आप जानते हैं ना, उनके चरण, उसके पैर के निशान जहाँ थे वहीं पर राधा रानी ने राधा कुंड का आरंभ किया, खोद के उसे और गहरा बना करके। तो कितना विशाल होगा कि एक गड्ढा तो पड़ ही गया था, उसी को और गहरा बनाया। तो तात्पर्य यह है कि अरिष्टासुर बड़े पहाड़ के जैसे आकार का था। तो सखियाँ क्या कहती हैं, हे सखी देखो, कृष्ण ने पर्वत से भी भयंकर अरिष्टासुर को रुई के पिंड के समान उड़ा कर मार डाला। भगवान ने उस महान काय अरिष्टासुर को, पहाड़ जैसे अरिष्टासुर को पूंछ से ऐसे पकड़ के घुमा के फेंक दिया। कैसे? जैसे एक रुई का एक छोटा सा पिंड हो, उसे ऐसे फू करके उड़ा देते हैं, ऐसे सर करके उड़ा दिया उस महाकाय अरिष्टासुर को। इसे कहते हैं बल। तो ये बल का परिचय है, बल, इसे बलवान कहते हैं। एक अन्य पद्य है, हे कृष्ण भक्तों, कमल नयन श्री कृष्ण का वह वाम भुज दंड तुम्हारी सब भयों से रक्षा करे, जिसने गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में गेंद की भांति उठा लिया था। तो वाम अर्थात ये हाथ जो है, उसी हाथ से उन्होंने खेल खेल में उसकी उंगली के नख के ऊपर खेल खेल में गोवर्धन को उठा लिया। तो वो भुजा आपकी सब भयों से रक्षा करे। तो इतना शक्तिशाली है उनका ये, उनकी भुजा, वो आपकी रक्षा अवश्य कर सकते हैं, यही कहना चाहते हैं। 6 नित्य किशोर, छठा गुण है, भगवान का छठा गुण है नित्य किशोर। श्री कृष्ण शैशव, कौमार, पौगंड, कैशोर आदि सभी आयु वर्गों में सुंदर और मधुर हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे बचपन में बहुत ही गंदे दिखते हैं, मतलब इतना आकर्षक नहीं होते, परंतु बड़े हो करके थोड़ा आकर्षक दिखने लगते हैं, सुंदर दिखते हैं। विशेष रूप से लड़कियों में, बच्चियों में कई बार ये देखा जाता है कि जब छोटी होती है या तरुणी होती है तब तक इतनी सुंदर नहीं दिखती, परंतु जब स्त्री हो जाती है तो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। फिर मेकअप भी ज़्यादा बहुत करती है इसीलिए भी, परंतु फिर जैसे भी हो ज़बरदस्ती भी, लेकिन सुंदर दिखती है। और कभी कभी ये देखते हैं कि बच्चे बहुत ही सुंदर दिखता है, बच्चा बहुत ही अत्यंत मधुर, बहुत ही आकर्षक, परंतु वही जब बड़ा होता है तो उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो ऐसे सब। लेकिन कृष्ण का क्या है, कृष्ण शैशव बच्चे, कौमार अर्थात थोड़े बड़े हुए, पौगंड अर्थात कि और थोड़े बड़े हुए, और कैशोर अवस्था, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान हर अवस्था में अत्यंत सुंदर और मधुर दिखते हैं। परंतु इन सब में भी कैशोर ही अखिल रस राज है, और इसमें
भक्ति के नित्य नाना विलास होते हैं। तो ये बात स्मरण रखिए हमेशा कि कहीं जैसे पुष्टि मार्गी भगवान के शैशव अवस्था से आकर्षित हैं और उनके बाल स्वरूप में ही उनका मन रमता है, और कुछ द्वारिकाधीश भगवान के प्रति आकर्षित रहते हैं और द्वारिका लीलाओं में उनकी रुचि रहती है, और कुछ इधर कुछ उधर। परंतु वृंदावन में भगवान किशोर अवस्था में हैं और श्रीमती राधा रानी और भगवान को प्रायः ब्रज में किशोर किशोरी कहते हैं, किशोरी जी और किशोर। तो किशोर किशोरी जो है ये वो जो अवस्था है लगभग 16 वर्ष के आसपास की अवस्था, तो उस अवस्था में सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक आकर्षक और सबसे अधिक लीलाओं का विलास भगवान उसी अवस्था में करते हैं। इसीलिए उनको उस अवस्था में रसराज, अखिल रसराज कहा, अर्थात कि सारे रसों का साम्राज्य उसी में है। तो गोलोक वृंदावन धाम के कृष्ण भी उसी किशोर अवस्था के कृष्ण हैं, अर्थात कि जो मूल भगवान है, आदि पुरुष, मूल गोविंद कृष्ण, वे हमेशा नित्य 16 वर्ष के ही रहते हैं। और इसीलिए जो वृंदावन के कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं वही गोलोक धाम में जाने के उपयुक्त हैं। और अन्यथा जो बाल गोपाल के प्रति आकर्षित हैं तो वो किसी अन्य लोक में या गोकुल में जा सकते हैं। जो द्वारिका, तो द्वारिका धाम भी है ऊपर वैकुंठ में, द्वारिका में जा सकते हैं, परंतु गोलोक में वो जाते हैं जो भगवान कृष्ण को और राधा रानी को किशोर अवस्था में पसंद करते हैं। तो वृंदावन वासी सब उन्हें इसी रूप में चाहते हैं और यही उनका मूल आदि रूप है 16 वर्ष का। और ये शास्त्रों में वर्णन भी है कि भगवान एक बार 16 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद 125वें वर्ष में भी 16 वर्ष जैसे ही दिखते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। किशोर अवस्था में श्री कृष्ण संपूर्ण चिन्मय गुणों से परिपूर्ण लीला रस निरत रहते हैं। देखिए, किशोर अवस्था में कृष्ण संपूर्ण चिन्मय गुणों से परिपूर्ण और लीला रस निरत, अर्थात कि लीला में हमेशा बिजी रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। अतः भक्तों ने उनके पूर्व कैशोर को प्रेम में सर्व आकर्षक माना है। तो भक्त सबसे अधिक आकर्षित उनकी किशोर अवस्था में होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है आपको अगर उनका कोई और रूप पसंद हो तो कोई परेशानी नहीं है, या आप कोई नीचे नहीं आ गए, या आप जूनियर हो गए या बहुत कुछ बाकी रह गया उपलब्ध, ऐसा नहीं है। आप जिस रूप को प्रेम करते हैं ये आपका स्वभाव है, और स्वाभाविक रूप से जिस रूप से आप आकर्षित हो उसी से जुड़े रहना चाहिए। श्री कृष्ण की इस वय का वर्णन इस प्रकार है। श्री कृष्ण के तारुण्य का बल उनकी मधुर मुस्कुराहट में मिलकर पूर्ण चंद्र के मद को भी विमर्दित करने वाला हो गया। श्री कृष्ण के तारुण्य का बल, उनकी इस अवस्था का जो किशोर अवस्था का जो बल है, शक्ति है, उनकी मधुर मुस्कुराहट से मिलकर, अर्थात तो उसमें उनकी सुंदर जो मुस्कान है, उनकी स्मित है और उनकी जो हंसी है, उससे अत्यंत उसको बल मिला है और अधिक पूर्ण चंद्र के मद को, अर्थात कि पूर्ण चंद्रमा में जो लोग मदमस्त हो जाते हैं, अर्थात एक नशा चढ़ जाता है या फिर एक उत्तेजना आती है, जो उत्तेजित होते हैं,
उस उत्तेजना को विमर्दित करने वाला हो गया। अर्थात वो सब क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा अगर कृष्ण को यदि देख लिया तो ऐसे करोड़ों कोटि चंद्रमा को देखकर भी नहीं होगा, ऐसा एक मद उत्पन्न हो सकता है। अब क्यों ना हो भाई। तो वे कामदेव को भी विनिंदित करने वाले सौंदर्य लावण्य के श्रृंगार से विभूषित रहते और निरंतर गोपियों के मन को उन्मत्त करते हुए प्रेमामृत का पान करा रहे थे। तो कामदेव को विनिंदित अर्थात कामदेव भी तो मैंने आपको बताया ना, वो हम वृंदावन में जब परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो पहले श्री कृष्ण बलराम वृक्ष और श्री कृष्ण बलराम वृक्ष के पश्चात वो वराह घाट, गौतम मुनि का आश्रम, और फिर जैसे टर्न लेते हैं थोड़ा आगे चलने पर हम अपने राइट साइड पर सीधे हाथ या दाहिने हाथ पर देखते हैं मदन टेर लिखा हुआ है। मदन टेर वो जगह है जहाँ पर मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जहाँ पर मदन हो गए ढेर, अर्थात कि जहाँ पर भगवान को बहुत ही अहंकार था, मदन अर्थात कामदेव को, कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और किसी ने कहा कृष्ण बहुत सुंदर है, एक बार जाके देखो, तो उन्होंने कहा अरे चलो उसका अब क्या होने वाला है वो तो वही जाने बेचारा, मैं जब उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा तो पता नहीं उसका क्या हो जाएगा, कृष्ण मुझे देख करके ऐसे ऐसे ना हो जाए। तो जैसे ही वो कृष्ण वहाँ एक टेर कदम पर बैठे बैठे बंसुरी बजा रहे थे और कामदेव आए, आकर के जब देखा तो उनके सौंदर्य की शक्ति को सहन नहीं कर पाए कामदेव, और उनके मस्तिष्क के ऊपर का उनका कंट्रोल चला गया और वहीं पर बेहोश होके ढेर हो गए। तो मदन हो गए ढेर। ऐसे तो कामदेव जो मूर्छित हो गए, ऐसी सुंदर छवि श्री भगवान की है हमारे। तो इसका यहाँ पर वर्णन किया। और सौंदर्य लावण्य के श्रृंगार से विभूषित रहते और निरंतर गोपियों के मन को उन्मत्त करते हुए प्रेमामृत का पान कर रहे थे। तो भगवान नित्य वहाँ पर गोपियों के मन को हमेशा उत्तेजित करते, क्या करके, कुछ नहीं करके, केवल वहाँ खड़े रहते तो भी गोपियाँ उनको देख करके अत्यंत उन्मत्त हो जाती, इतना सौंदर्य ही भरा है। तो और करते हुए प्रेमामृत का पान कर रहे थे। तो प्रेम अमृत का जो पान है वो दोनों ही करते रहते। तो ये उनकी, अब देखिए कितना आनंद है उनके सौंदर्य का। केवल अभी तो उनके सौंदर्य के ही आकर्षण, उनके शरीर का ही वर्णन हो रहा है, उसी में इतना विशेष विलक्षण आनंद है। और 7वां गुण है विविध अद्भुत भाषा विद, अर्थात कि अलग अलग भाषाओं का ज्ञान। तो ये अब हम शरीर के उनके चिन्हों से अब हम भाषा की तरफ और अन्य गुणों की तरफ मुड़े हैं। अब यहाँ से उनके दूसरे गुणों की चर्चा आरंभ होगी। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो पुरुष नाना मतलब विविध देशों की भाषाओं, विशेषतः देव भाषा, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं को तथा पशुओं तक की बोली जानता हो, वह अद्भुत भाषावादी कहा जाता है। तो अद्भुत भाषावादी कौन है? जो संस्कृत जानता हो, अन्य लोकल भाषाओं को जानता हो, प्राकृत भाषाओं को जानता हो, प्रकृति की भाषा तथा पशुओं और पक्षियों की भाषा जिसे ज्ञात हो, उसे कहते हैं विशेष अद्भुत भाषाविद। भाषा विद, विद का अर्थ है ज्ञान, विद का अर्थ है जानकारी या ज्ञान, भाषाविद का अर्थ है जिसे भाषा का ज्ञान हो।
इस वाक्य से इंगित होता है कि श्री कृष्ण पशुओं की भाषा को भी बोल समझ सकते हैं। श्री कृष्ण की लीला विहार को देखकर वृंदावन की एक वृद्धा गोपी आश्चर्य व्यक्त करती हुई बोली, अहो, ब्रज गोपियों के हृदय वल्लभ श्री कृष्ण गोपियों से भली भांति व्रज भाषा में बोलते हैं, देवताओं से संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, यहाँ तक कि पशुओं की भाषा में गाय भैंस से भी बोल सकते हैं। इस प्रकार कश्मीरी में शुक आदि विहंगों में भाषा में और प्राकृत में भी कृष्ण बड़े ही वाचाल है। तो कश्मीरी भाषा में शुक आदि अर्थात तोतों की भाषा में, विहंगों की अर्थात पक्षियों की भाषा में और प्राकृत भाषा में भी कृष्ण बड़े ही वाचाल है, अर्थात कि परफेक्टली बहुत ही दक्षतापूर्वक भाषा बोल सकते हैं। उसने गोपियों से विस्मय व्यक्त किया कि इतनी भाषाओं को बोलने में श्री कृष्ण इतने दक्ष कैसे हो गए, कैसे उन्हें इतनी भाषा आती है। हम भी इस भौतिक संसार में देखते हैं, उदाहरण सबसे पहले हमारे गुरुदेव का, श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज जी जो हैं, उन्हें भी अत्यंत अनेक भाषाओं का ज्ञान है और हर भाषा के कम से कम 2-4 शब्दों का तो ज्ञान है ही उन्हें। अब आप तो सब जानते हैं कि अमेरिका में उत्पन्न हुए उनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है। इसके अलावा वहाँ के विदेश की 2-4 भाषाएं और जानते हैं अच्छी तरह से। फिर यहाँ हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने बंगाली अपनी मातृभाषा जितनी अच्छी सीख ली, अब कविता भी लिखना जानते हैं बंगाली में, परंतु हिंदी का उतना अधिक हमें लगता है कि हिंदी कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि बंगाल में हिंदी बोलता कौन है। तो बंगाल में ही रहे या रहे विदेश में, तो हिंदी का ज्ञान कैसे हो सकता है। परंतु मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। एक बार 2012 या 12 में शायद एक भक्ति वृक्ष का महामिलन था मायापुर में, और स्टेज पर वे अंग्रेज़ी में लेक्चर दे रहे थे और उसका अनुवाद कोई और प्रभु जो हैं वे हिंदी में कर रहे थे, और गुरु महाराज बोल रहे थे, ये अनुवाद कर रहे थे, और अचानक वो जो हिंदी भाषांतर कर रहे थे उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया हिंदी में। गुरु महाराज ने तुरंत उन्हें रोका और कहा कि नहीं, आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भाषा, ये शब्द नहीं। फिर हिंदी में उन्होंने कह के बताया कि मैं इस शब्द का मेरा तात्पर्य है, आपने भाषांतर में गलत शब्द का उपयोग किया। तो उन्हें हिंदी का भी इतना अच्छा ज्ञान है, और हिंदी में वास्तव में हमारे पास दो तीन ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर गुरु महाराज हिंदी में बोलते भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक सन्यासी हैं और परिव्राजक आचार्य हैं, प्रचारक हैं, तो उन्हें इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान है और होना चाहिए ताकि वे सबसे एक आत्मीयता डेवलप कर सके। तो चाइनीज़ भी बोल जाते हैं, रशियन भी बोल सकते हैं, स्पेनिश बोल सकते हैं, सभी भाषा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान। गुजराती में भी कैमछो बोलते हैं और कुछ और शब्द बोलते हैं गुजराती। तो ये सारे इस प्रकार उनके गुण हैं। तो तात्पर्य है ऐसे अनेक विलक्षण लोग पाए जाते हैं, और ये शास्त्रों में भी बताया है कि जो सिद्ध लोग होते हैं उन्हें भाषाओं का स्वाभाविक रूप से काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है और ज्ञान रहना चाहिए। जो भी हो, हम भगवान से अपनी तुलना नहीं कर सकते, परंतु भगवान सबकी भाषा जानते हैं
वही मूल हैं, इसलिए भाषा उन्हें सिखानी या सीखनी नहीं पड़ती। वे स्वाभाविक रूप से ही सारी भाषा जानते हैं। आप जो भाषा बोलेंगे वो सीधा बोलना आरंभ कर सकते हैं। आप चाहे उन्हें कोई भी भाषा हमने कभी ना सुनी हो ऐसी भाषा में भी कहें तो वे बोल सकते हैं अवश्य। तो यही तात्पर्य है। तो आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं इन 7 गुणों के साथ, और आगे की चर्चा फिर कल नहीं परसों होगा क्लास, जो उसमें हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस चर्चा में किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस सुमधुर ज्ञानमय यज्ञ में, और आइए हम धन्यवाद करते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम।